डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो ये वीडियो है ये आपका एक्टिव पैसिव का आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिना रूल के आप कोई भी रूल आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें याद करना है, दिमाग में बैठाना है ये चीज़ें, और इसके आधार पर आप ज़रूर बना लेंगे एक्टिव पैसिव। मैंने पिछली वीडियो में पहली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तब आप सेकेंड देखिए, क्योंकि आज यहाँ पर हम बताएँगे आपको मॉडल्स के। यहाँ पर मैंने एक मॉडल्स का मैंने दिया था एग्जाम्पल, और उसके बाद आज हम मॉडल्स को और साथ ही साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस को, दो प्रकार के सेंटेंस और आपको मिल सकते हैं, तो दोनों सेंटेंस को आज हम यहाँ पर समझा देंगे और आप आराम से कर लेंगे। इससे पहले एक बार हम आपको आपके लिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जब भी हम ये टेंस मतलब इसको हम बदलते हैं तो हमें बी का फॉर्म यूज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मॉडल्स में और इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर हमें बी का फॉर्म नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें बी लगाएंगे, यानी कि मॉडल्स में भी बी हम यूज करना है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा 2-3 टाइप का होता है, फिर भी हम 2 कैटेगरी को मान के चलेंगे, जिससे कि आप एग्जाम्पल कर लें जो आपके एग्जाम में आए। 2 अंक आप इसमें एक्टिव पैसिव में पाके रहेंगे। बस हमारी वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो देख लेंगे, बिना कोई नियम याद किए आप आराम से बना लेंगे। देखिए भी आपके सामने हम मॉडल्स का बनाते हैं, मॉडल्स के बाद आपका हम बनाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम नोट कर देते हैं फार्मूले को, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको हम मिटा देते हैं पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं 4 रूल मैंने लिखा है। एक आपका मॉडल्स वर्ब का लिखा है, एक आपका क्वेश्चन वर्ड का लिखा है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं, जब आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाए पहले तब क्या करना है, कैसे करना है। उसके साथ साथ अगर आपका ऑर्डर वाले सेंटेंस आते हैं तो 2 टाइप के सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। एक आपका ऑर्डर दिया जाएगा, एक आपका एडवाइस दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर देना अलग बात होती है, एडवाइस देना अलग बात होती है, तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से करेंगे। एक होता है रिक्वेस्ट, जब किया जाता है तब हम रिक्वेस्ट वाला को कैसे करेंगे। तो 4 टाइप के सेंटेंस को हम यहाँ पर कन्वर्ट करके पैसिव में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मॉडल वर्ब को बताते हैं। तो मॉडल वर्ब से अगर आपका स्टार्टअप होता है, क्वेश्चन मार्क वाला ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन मॉडल से आपका स्टार्टअप होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मॉडल वर्ब है उसको वैसे ही लिखना है, जो आपका कैन आ रहा है, मे आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उसको आप वैसे लिखिए। उसके बाद आपको बी लगाना है उसमें, मतलब उसी के बाद नहीं लगाना, पहले तो आपको सब्जेक्ट को उसमें ढूंढना पड़ेगा। यानी कि आपका उसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सा बन रहा है सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बी, डट 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 डट, मतलब हमें बी सभी के साथ यूज करना है। बस यही चीज़ें समझना है। अब हमें ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ये वाला क्वेश्चन वर्ड वाला, ये वाला ज़रूरी है, ये वाला ज़रूरी है और ये वाला। अधिकतर इन दोनों को आपको याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, बस इन्हीं दोनों पे हमें थोड़ा फोकस करना है। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 तरीके के सेंटेंस मिलते हैं, जैसे कि आपका एक आपका सहायक क्रिया वाला क्वेश्चन वाला मिलेगा और एक आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा तब वो आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहला, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो गया, ठीक है। हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। आप देख रहे हैं कि क्या आपने उस मतलब ग्लास को तोड़ दिया। तो आप ये बताइए, यहाँ पर हैव आगे लगा हुआ है, मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लगा है, इसलिए इंट्रोगेस मतलब इंटरोगेटिव है। जब इंटरोगेटिव है ना, तो हमें क्या करना है, हम वही रूल, कुछ रूल में बदलाव हमें नहीं करना है, हमें रूल में ज़रा से भी बदलाव नहीं करना है। बस हमें ये देखना है कि हमें पहले क्या लिखेंगे, हम द ग्लास लिखेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, द ग्लास लिखेंगे, पक्का आप द ग्लास लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए, मैं द ग्लास लिख रहा हूँ, समझिए, पहले आप द ग्लास लिखेंगे। यही काम करते थे ना पहले। देखिए हम क्या, पहले इसके पहले अगर आप वीडियो देखें, पहले हम वर्ब को देखेंगे, इसके बाद जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके पहले ये जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा वर्ब की कौन सा फॉर्म है इसको चेक करेंगे, तो ये हमारा 3rd फॉर्म में है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। इस तरीके से देखें तो पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, बताया मैंने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ये भी बताया है। वर्ब को एज बीच में ही रखेंगे, लेकिन 3rd फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारा 3rd फॉर्म में होगा तो वो चीज़ें लिखेंगे।
सहायक क्रिया हमें लिखना होता है कहाँ, यही थोड़ा सा हमें समझना। जब इंट्रोगेटिव में पहले लिखा है तो आपको पहले ही लिखना है, बस यही चीज़ हम बताने वाले थे। तो द ग्लास एक वचन है, मतलब हमारा सिंगुलर हमारा है। जब सिंगुलर नाउन में कैलकुलेट हो रहा है तो हम सिंगुलर नाउन, देखिए बहुत ज़्यादा मैं रूल्स पे जा रहा हूँ, रूल्स पे मत जाइए। जो पीछे लिखा है उसको आप आगे लिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए सहायक क्रिया आगे लिखे तो आगे लिखिए, लेकिन इसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगे। हैज, हैव, हैड बदलता नहीं है, उसी में रहेगा, बस उसका नंबर के अनुसार, वचन के अनुसार हम लिख देंगे। तो इसमें हैज लगेगा, बस इतना ही ध्यान देना था आपको, हैज द ग्लास। उसके बाद हमें देखना है इसमें क्रिया हमारा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्वेश्चन मार्क में, उसके बाद हमारा जैसे पहले रूल पे हम फॉलो कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन मैंने बोला था अगर हैज हैव हैड मिल रहा है तो यहाँ पर देखा हैज हैव हैड मिले तो उसके साथ बीन लगाइए, तो आपको बीन लगाना है। आपको क्या लगाना है, बीन। बाकी वो जो ब्रोकन है वो थर्ड फॉर्म में है ही, ब्रोकन लिखो। फिर उसके बाद बाई है, बाई किसके है, यू। यू का हमारा क्या बदलाव पे आता है, यू का हमारा यू आता है, पीछे लिखा जाता है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में हमारा लिखा जाती है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन मार्क में तो क्वेश्चन मार्क ही लगाना, क्योंकि अभी भी ये इंटरोगेटिव में ही है, ठीक है। बस ये था हमारा मतलब कि सहायक क्रिया जब आगे रहेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड जब आगे रहेगा। यदि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आगे रहता है तब हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है, वही जो क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर वाई होता, वाई इसी में समझ लो, वाई हैव यू मान लीजिए ब्रोकन द ग्लास, इस तरीके से होता, तो आपको क्या करना है, इसमें भी वाई लगाना है। बस ये मतलब ये जो हमारा यहाँ पर हमने बताया ये वाला, ये क्वेश्चन वर्ड है, आगे आया तो कहाँ पर ये लगाना होगा, पैसिव में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको उसको भी कहाँ पर लगाना है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी। समझ में आया, क्वेश्चन वर्ड आपको शायद आ गया। मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला जो है उसको पहले ही लिख देना है, उसके बाद जो हमारा सहायक क्रिया उसको लिख देना है, बस वही सारी क्रियाएं हैं। हम चलते हैं ऑर्डर वाले पे, इंपरेटिव सेंटेंस में, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। इसको कैसे करना होगा, तो पहले हम ऑर्डर में पहला तरीका चलते हैं। जब ऑर्डर में आदेश का तरीका हो, जब आपका ये परामर्श हो, इसमें आपका परामर्श होगा, इसमें आपका क्या परामर्श होगा, इसमें आदेश होगा, ठीक है। इस तरीके के दो वाक्य होंगे। तो हमें जो सेंटेंस पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उसको हम पहले आपको देते हैं। सबसे पहले शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर। अब बताइए शट द डोर में आपको क्या लग रहा है, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई आदेश दे रहा है, तो हमें आदेश दे रहा है तो हमें लेट का यूज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, लेट का यूज करना। और यहाँ पर रूल क्या है, जब भी लेट यूज करें उसके बाद सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद हम बी को यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बी को यूज करेंगे। यही चीज़ आपको फॉलो करना है। देखिए इसमें आपका देखते हैं ये और ये और ये, तो ये इतना हमारा पूरा सब ऑब्जेक्टिव रूप है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेकर आएंगे, मतलब हम लिखेंगे द डोर, द डोर लिखेंगे। लेकिन मैंने बोला कि जब वहाँ पर हो तो पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसको मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, पीछे वाले को आगे लिखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें तो बी लगेगा, ये हमें पता है, लेकिन इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले लेट लगेगा, इसके पहले हमारा लेट लगेगा, लेट द डोर बी। बस हमारा ये क्रिया आ गई, ये वर्ब है, तो वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म होता है। सट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सट का थर्ड फॉर्म सट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर वाला था, इस तरीके से हमारा ऑर्डर वाला था। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है आपका, जैसे कोई सजेशन दे रहा है, कुछ परामर्श दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें आती हैं। तब आपको कैसे यूज करना है वो मान लीजिए। बाकी आपका और भी मैं इसमें एक बता दूं, जैसे कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको आपको करना है, तो इसमें दिमाग लगाइए क्या कैसे करना है। हम देख रहे हैं पीछे हमारा क्या है, वाटर है, इसमें वाटर का क्या है, वाटर के साथ हमारा एक संबंध जुड़ा हुआ ऑफ ग्लास। तो ए ग्लास किससे जुड़ा, ए से, तो ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेरा इतना बन रहा है,
इतना मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये हमारा वर्ब, इसमें दो ही चीज़ें हमें मिलेंगी। हम पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखने से पहले हम लेट का यूजेज करेंगे, तो लेट का यूजेज हो गया। लेट के बाद हम लिखेंगे ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी यूज होगा, मैंने बोला। उसके बाद ब्रिंग का हमारा थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो क्या होगा, बॉट होगा। ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ब्रॉट हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये दो सेंटेंस यहाँ पर हो गए, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं शुड वाले पर। जब हमारा परामर्श हो, सजेशन हो, तब कैसे करेंगे, तब उसके लिए हम देखते हैं पहले सेंटेंस को, तब उसके बाद बताते हैं। हम लिखते हैं हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, मैंने ऐसे लिखा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर्स मैंने लिख दिया, हेल्प द पुअर्स मैंने लिख दिया, पुअर्स पीपल लिख दिया, या कुछ भी मैंने लिख दिया है समझने के लिए। तो इसमें लग रहा है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस लग रहा है कि हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो इसमें हमारा क्या, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक हमें ये परामर्श के रूप में होता है, एक एडवाइज भी है। तो इस तरीके के जब सेंटेंस आते हैं तो हमें क्या करना हो, तो सेम प्रक्रिया वही है, इसमें हमें शुड सब्जेक्ट और बी लगाना है। तो हमें शुड लगाना होगा, ये चीज़ें हमें पता है, लेकिन बात ये है कि शुड के पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, ये चीज़ हमने गलत लिख दिया है। शुड यहाँ पहले सब्जेक्ट होगा, ये उसके बाद प्लस शुड होगा, फिर प्लस बी होगा, ये हमने गलत लिख दिया था। तो पहले हम इसे सब्जेक्ट में क्या रखेंगे, द पुअर्स, तो हम लिखेंगे द पुअर्स, ये लिख दिया। उसके बाद इसके साथ हमारा क्या लगेगा, शुड लगेगा, उसके बाद हमारा बी लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, हेल्प्ड, क्या रखेगा, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म लगेगा ना। बस यही काम इतना करना था इस वाले सेंटेंस में। मतलब उसमें आपको पहले जो सब्जेक्टिव रूप लिखे उसको पहले लिखेंगे, तो उसके बाद हमारा जो हमारा ये इसमें की सहायक क्रिया है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है। परामर्श वाला हो गया, तो आपका रिक्वेस्ट वाला आता है। रिक्वेस्ट वाले कुछ आपके सेंटेंसेस जो होते हैं, कभी कभार आप देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे मान लीजिए कि बोला जाए प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वोमेन, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वोमेन, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वोमेन, मतलब उस औरत की, कृपया उस औरत की सहायता करो या कीजिए। तो ऐसा लग रहा है इसमें जैसे किसी की रिक्वेस्ट किया जा रहा हो। प्लीज़ लगा है तो ऐसे भी रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, प्लीज़ लग जाए, काइंडली लग जाए, ये सारी चीज़ें अगर लग जाती हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें हमारा रिक्वेस्ट हो रहा है, मतलब उसमें निवेदन है कोई, उसमें कुछ ऐसा लगेगा कि रिक्वेस्टिंग वाली बात हो रही है। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि रिक्वेस्ट वाले जब कीजिए तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है पहले आपको, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड जैसे इसको लिख देंगे तो उसके बाद लिखा है कि टू लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है, ये चीज़ें ध्यान देना है। और जब टू लगा देंगे ना, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है उसको पूरा लिख दिए, हेल्प दैट ओल्ड वोमेन, तो हम इसको पूरा लिख देंगे, ओल्ड वुमेन, ठीक। बस यही था आपका इसमें का सेंटेंस, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो इन सबको अगर आप समझ लेते हैं, मान करके चलिए कि आपका जो भी मतलब कन्फ्यूजन था इसमें का एक्टिव पैसिव का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। बस ज़्यादा रूल नहीं, इतना रूल आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे चेंजेज हो रहे हैं, बस इसको समझ लेंगे तो मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें कैसे क्या करना है। तो सारे तरीके की चीज़ें बता दिया गया है। एक बच रहा है हु वाला, जो हु वाला, कभी कभी हु वाला आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब हु वाले सेंटेंसेज आ जाते हैं क्या,
हु वाले सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर नहीं बताया है अभी कभी, मतलब यहाँ पर कहीं पर नहीं बताया गया है हु वाले सेंटेंस को। तो हु वाले सेंटेंस को कुछ भी नहीं करना होता है। एक होता है आपका हु वाला सेंटेंस, हु उसके बाद डट 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 करके कुछ भी रहेगा, तब हम इसको कैसे करेंगे। हमें हु को क्या करना है, इसको हमें बदलना है किसमें, बाई होम में। क्या बदलना है, बाई होम में। बस यही थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं समझने वाले हैं। जैसे देखिए हु रोड द लेटर, हु रोड द लेटर इंट्रोगेटिव का है इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए हु से शुरू है। ये हु है तो इसको दो तरीके से बनाना, मतलब कौन पत्र को लिखा, पत्र को कौन लिखा है, तो कौन का तो पता नहीं है, मतलब यही करता होता, यही कर्म के रूप में जाएगा, यही चीज़ तो करता है क्योंकि ये क्रिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को इधर करना है तो आप इसको तो कर लेंगे। देखिए इसको कर भी लेंगे, द लेटर, ठीक है, ये तो करेंगे। अब देखेंगे किस में क्रिया का क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में होगा तो मतलब हमें सेकंड फॉर्म किस में बदलता है, वाज और वर में, वो भी वचन के अनुसार। तो लेटर एक वचन है तो इसका मतलब वाज होगा, वाज हो गया। अब क्रिया का हम लिखेंगे, वाज क्रिया का थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर कर्ता वाला जाता है तो इसमें हु लिखा है, तो हु को मैंने बोला बाई होम में, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बाई होम, बाई होम। ये चीज़ें आप दो जगह लिख सकते हैं, या तो इसको आप यहाँ पर लिखो या तो इसको आप यहाँ पर लिखो, दोनों जगह ये काम करेगा। यहाँ पर अगर लिखना हो तो पहले लिखना है, दो जगह में से एक जगह चाहे जहाँ लगाइए, बस यही था हु वाला इम्पोर्टेंट, ठीक है, हु वाला यही था, ठीक है, बात समझ में आई। ये था आपका हु वाला, मतलब इसमें हमें यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर किसके द्वारा मतलब लिखवाया जा रहा है, तो वो चीज़ें आपको पता नहीं है। इसमें कर्ता हमारा मतलब अननोन है, कोई पता नहीं है कर्ता का, तो इसलिए हम इसको आपको ऐसे लिखा जाएगा। चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कौन सी वीडियो अगली चाहिए उसको भी आप बता सकते हैं। देखिए इंटर की वीडियोज़ हमें स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि स्टूडेंट बताते हैं कि आप इंटर की वीडियो लाए। देखिए इंटर की वीडियो क्या लाए, एक दो चार लोग देखते हैं, कोई देखता नहीं है तो क्या मतलब मेरी मेहनत मैं इतना करूं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं न्यूमेरिकल्स की कुछ वीडियोज लेकर के आऊँगा, जो न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पर जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, कुछ आपका मतलब संभावित क्वेश्चन जो हो एग्ज़ाम में वो बीट करें, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखते हैं कि कब आता है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इसको कैसा लगा ज़रूर करिए।